सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे। सभी श्रोताओं को शहनाज का नमस्कार। आज सरगम के सितारे हैं गीतकार शायर मजरूह सुल्तानपुरी। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। दीवाने की खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई। अपने को अकेला जान के तुम आंखों में आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। मजरूह सुल्तानपुरी ऐसे फनकार हैं जिनके रचे गीतों को कुंदन लाल सहगल से लेकर आज तक की पीढ़ी के कलाकारों ने अपने लबों से गुनगुनाया है। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। आपने दोस्ती फिल्म का गीत सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। हजारों गीतों के रचयिता मजरूह सुल्तानपुरी के फन के बारे में तारीफों के लफ्ज नहीं मिलते। जिक्र चाहे दोस्त की दोस्ती का हो या महबूब द्वारा महबूबा के छुअन का पहला एहसास, मुश्किल से मुश्किल ख्याल को वो लफ्जों में पकड़ लेते थे।
लता मंगेशकर की आवाज में आपने दस्तक फिल्म का गीत सुना। संगीत था मदन मोहन का। मजरू सुल्तानपुरी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर के निवासी थे। बचपन में नामचीन शायरों के बीच रहे, शायरी भी करते रहे, जिसका असर उनकी शायरी पर और ज़हन पर पड़ा। वो दौर क्रांति का था, इसलिए ऐसी भी शायरी की जिसमें क्रांति का बिगुल था। जो भी हो, शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने मुंबई का रुख किया और सिने जगत में पहुंच गए। सुनिए उन्हीं की जुबानी उनके पहले सफर के बारे में। जैसे कि उस जमाने में अवध के हर कस्बे कस्बे में शायरी शेर शायरी का माहौल रहता था। तकसीम से पहले मेरे यहाँ भी था। चुनाचे कुछ मुशायरा वगैरह हुआ तो उसमें एक आध गजल मैंने लिखी और वो साहब सबसे ज्यादा पसंद की गई। चुनाचे हुआ यही कि मेरी प्रैक्टिस पर असर पड़ने लगा और मैं शायरी और मुशायरों में ज्यादा जाने लगा। यानी शायर जो था वो हकीम पे हावी होने लगा और हो गया आखिरकार। चुनाचे ऐसे ही घूमते घामते हमारे कुछ दोस्त अहबाब लेके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे जी। वहाँ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी जो हमारे बहुत बड़े अदीब और बहुत बड़े उस्ताद और बहुत बड़े साहिब तर्ज थे, उन्होंने भी सुना और उन्होंने कहा आप मुताला कीजिए। तो मैंने कहा साहब सुल्तानपुर में तो मुताले की कोई गुंजाइश नहीं, बहुत छोटी सी जगह है। खुदा जाने उनके जी में क्या है। हालांकि उनके पास मुझ जैसे हजारों पहुंचा करते थे। इसमें कोई शुभाई नहीं। और ड्यूटी सोसाइटी जो ऐसे तलबा जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, उनकी देखरेख के लिए और उनकी फीस अदा करने के लिए, उनकी जरूरतें पूरा करने के लिए ड्यूटी सोसाइटी थी। उसके चेयरमैन तो उनको ऐसे लड़कों की कमी नहीं थी जिनको अपने यहाँ रख लेते। मगर किसी से न कहा, मुझसे कहा उन्होंने कि आप हमारे यहाँ जाइए। अच्छा। तो मैं वहाँ 3 साल रहा। 3 साल रहा सन 44 के आखिर तक जी। सन 45 में एक मुशायरा बम्बई में हुआ तो जिगर साहब वहां से गुजरे। तो जिगर साहब और मैं उनके जेर साया, शेर तो पहले कहता ही था लेकिन गजलें कहने की तरफ उनके जेर साया राजी हुआ। हालांकि मुझसे किसी ने कहा कि तुम गजलें कहो, लेकिन वहां पर जो सुनने वाले आते थे, मौलाना असद मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन, दानिश्वर बड़े बड़े आते थे। और रशीद साहब शाम के खाने पर मुझे और जज्बी गुदों को बुला लिया करते थे और हमें शेर सुनाने पड़ते थे। तो पहले मैं मुशायरे मार शायरी किया करता, जैसे आप बहुत से मुशायरे के चौरा को देखते हो। मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी जी, आप बहुत अच्छा। फिर मैंने गौर किया कि भाई यहाँ तो कुछ संजीदगी से बात चलेगी, इन लोगों से दाद लेनी है तो फिर ये मुशायरे उशायरे का चक्कर छोड़ो, जरा कुछ समझबूझ की बात की जाए। वहां से दरअसल मग़ज़ आना शुरू हुआ मेरी शायरी में, थोड़ा बहुत शऊर आया। लेकिन उस शऊर की कोई समत मुय्यन नहीं थी। कारदार साहब उस जमाने में फिल्म एक शाहजहां फिल्म बनानी चाहते थे मुगल पीरियड से के मुताल्लिक के ताल्लुक से, और वो चाहते थे कि कोई उनको नया लिखने वाला जो गीत लिखे और उस माहौल की जबान को कहा अदा कर सके, उसकी तलाश थी। अच्छा, नए वही ढूंढते थे कि पुराने ज्यादा पैसे लेते जी, नया कम पैसे लेगा। चुनाचे उन्होंने मुझे अप्रोच किया और अल्टीमेटली मुझे 500 रुपये माहवार पर सन 45 में नौकर लिखे। उस जमाने में 500 रुपये बहुत होते थे जी। तो जो यूं मैं फिल्म लाइन में आया। अब के पुराने बड़े मशहूर हुए थे जी। हाँ, जब दिल्ली टूट गया तो उनको सैगल मरूम को इतना पसंद था कि उन्होंने वसीयत की थी कि ये गीत मेरी अर्थी के साथ जाए बजता हुआ। चुनाचे लाहौर में ऐसा ही हुआ था। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था,
था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। इस तरह संगीतकार नौशाद ने मजरूह सुल्तानपुरी से पहली बार फिल्म शाहजहां में गीत लिखवाए और वो गीत बहुत ही पॉपुलर हुए। उसके बाद तो गीतों की कतारें बनती चली गईं। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम। हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम। तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे, चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। उस जमाने के सभी दिग्गज संगीतकारों की धुनों पर बहुत ही खूबसूरती से मजरूह साहब ने गीत लिखे, जो फिल्मों की सिचुएशंस के मुताबिक सही बैठते थे और अलग से सुनने पर उसमें जज्बात की गहराई भी महसूस होती थी।
आइए अब सुने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फरेब फिल्म का गीत। संगीतकार हैं अनिल विश्वास। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम इस जमीन से अलग आसमानों से दूर। मोहब्बत की बस्ती बसाएंगे हम। दोस्तों, आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद चैनल विविध भारती। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सरगम के सितारे। आज के सितारे हैं शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। अक्सर ये मान लिया जाता है कि हिंदी के कठिन शब्द शायरी के प्रवाह में बाधा डालते हैं, लेकिन मजरूह साहब ने विकल शब्द का इस्तेमाल कितनी बेहतरी से किया है। सुनिए इस गीत में, जिसे हमने लिया है फिल्म ममता से। आवाज है लता मंगेशकर की, संगीत है रोशन का। ये गीत सन 1966 में बेहद लोकप्रिय हुआ था। न जैबे हो बिना झूलनी हम गवनवा, न जैबे हो बिना झूलनी हम गवनवा, हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी, बिना झूलनी हम गवनवा, होए हम गवनवा न जैबे हो बिना झूलनी। अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया, अम्बुआ की डारी पड़ रही बूंदिया। अचरा से उलझे लहर
चल गई रैन सिंगार की, हो केस पे बिरहा की धूप ढली, हरी कली अखियन की, बड़ी कुम्हलाए विकल मोरा मनवा, उन बिन होए विकल मोरा मनवा। युग से खुले हैं पट नैनन के मेरे, युग से अंधेरा मोरा आंगना, हो सूरज चमका न चांद खिला, हरी जला रही अपना, तन मन हाय विकल मोरा मनवा, उन बिन हाय विकल मोरा मनवा। मजरूह साहब जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपकी तालीम अरबी फारसी में हुई। बड़े होने पर सुल्तानपुर से लखनऊ आकर आपने हकीमी की शिक्षा ली और कुछ समय तक हकीमी की, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और मंजूर था, जो इस शायर के दिल में जज्बात की ऐसी लहरें भरती जो गीत बनकर हमारे हसीन जज्बात बन गए। आइए अब सुने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में उन्हीं का लिखा ये गीत। संगीत है ओ.पी. नैयर का और फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ। तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने, मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार, कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। में वफा हुस्न भी दीवानों से, सीख ले रस में वफा हुस्न भी दीवानों से, दास्तां अपनी भरी है इन्हीं अफसानों से, रख दिया सर को जहां फिर न उठाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर, तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने, मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को
जलाया हमने। इस अजीम शायर गीतकार के बारे में आज के दौर के शायर गीतकार निदा फाजली क्या कहते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। निदा साहब, मजरू सुल्तानपुरी साहब हमारी फिल्मी दुनिया के एक ऐसे गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत से तजुर्बे किए हैं फिल्मी नगमा निगारी में। मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक अदब से है। वो ऐसे शायर थे जो फिल्म इंडस्ट्री में आकर ही शायर नहीं बने, उससे पहले वो अपनी शायरी का तारुफ करवा चुके थे, अपनी गज़ल के हुस्न को मनवा चुके थे। उन्होंने बहुत गीत लिखे, और जब बहुत लिखता है तो आदमी अच्छे भी लिखता है, बुरे भी लिखता है, लेकिन आदमी की पहचान, और वो भी देहांत के बाद, उसकी अच्छाइयों से करनी चाहिए। लेकिन मजरू साहब हमारे युग के बड़े अच्छे गज़ल गो थे, और फिराक साहब ने एक शेर कहा था कि भलाइयों का तो क्या है कि मैं तड़प उठा जो याद आ गई मुझको बुराइयां तेरी। तो अब मजरू साहब इतने दूर जा चुके हैं कि उनकी अच्छाइयों के साथ हमें उनकी बुराइयां भी अजीज़ हैं। वो गज़ल के खूबसूरत शायर थे, फिल्मी नगमा निगारी के एक अहम नाम थे। R.D. बर्मन की ज़ुबान में है कि मजरू साहब को ट्यून पे लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा है। मजरू ने बेशुमार गीत लिखे, और इन बेशुमार गीत लिखने की वजह से वो साहित्य में और अदब में जो बन सकते थे, जो कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। इस बात की शिकायत उन्होंने उस वक़्त की थी जब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। तो उन्होंने कहा था कि ये अवार्ड मुझे मिला है, लेकिन अगर ये मुझे साहित्य के लिए या अदब के लिए होता तो इसकी अहमियत और ज़्यादा होती। लेकिन मजरू साहब ने कुछ गीत वाकई ऐसे लिखे हैं कि जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी भाषा के अच्छे ज्ञान के साथ हमारे कंपोजिट कल्चर की अच्छी पहचान के साथ ही लिख सकता है। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढ
ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या ढंग है आपका, आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई, आपकी सादगी तो बला हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ, चांद से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती। खुद मजरू सुल्तानपुरी अपनी शायरी के बारे में क्या कहते हैं, इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम रूबरू होते हैं। कि दिल से मिलती तो है एक राह कहीं से आकर, सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि सोचता हूँ ये तेरी राह गुजर है कि नहीं, ये है कि नहीं का जो क्वेश्चन मार्क था, मैं इस रास्ते पे खड़ा था। या ये मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर जी लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, ये आप इस किस्म के बेशतर अशार हैं। मुझे ये लगता है कि एक आदमी है जो जिसका सफर जारी है। हमारे एक बहुत बड़े नक्काद थे जी, एहतशाम हुसैन साहब जी, और मैं एक अजीब बात बताऊं आपसे कि उस जमाने में सन 45 से लेके सन 52 तक जी, जो तरक्की पसंद अशार गजल में मैंने कहे हैं, तन्हा मैंने कहे हैं, और आपको अजीब लगेगा और मेरे सुनने वालों को भी शायद अजीब लगे, लेकिन मेरी उम्र के और मेरे उम्र से कुछ कम के अच्छे जानकार नक्कादों और पढ़े लिखों से अगर बात पूछी जाए तो साथ करेंगे मेरी इस बात की कि ये जो क्रेडिट आज फैज को दिया जाता है गजल में तरक्की पसंद अशार के लिए, वो इस नाचीज ने सबसे पहले शुरू किया। 7 साल मैं अकेला रहा हूँ। उस वक्त मैंने आपको शेर दिया, मैं अकेला ही चला था जानिब में मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, शबे जुल्म नरगए राहजन से पुकारता है कोई मुझे, मैं फराज दार से देख लूं कहीं कारवां ने सहर न हो। मेरा ख्याल है कि बहुत से आपके अशार ऐसे हैं कि जो अवाम में मकबूल हैं जी, लोग उन्हें गुनगुनाते हैं, कोट करते हैं, दूसरे को हवाला देते हैं, लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि ये शेर मजरू साहब। मुझे बड़ी हैरत हुई, अभी मैं पिछले दिनों मुझे टोरंटो यूनिवर्सिटी ने बुलाया था जी, और टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा से फिर उनको जो पता चला है अमेरिका वालों को, तो ये बर्कले यूनिवर्सिटी और मिनेसोटा यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी इन लोगों ने बुलाया और मैं वहां गया तो वहां अपने पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्तों से मुलाकातें होती रही जी, और मुझे बड़ी हैरत हुई कि उन लोगों को मेरे अशार याद थे। कोई फैज के नाम से याद है, कोई फराज के नाम से याद है, कोई किसी के नाम से भी नहीं याद है, बस शेर याद है। मेरे नाम से कोई शेर नहीं याद है। वक्त के साथ साथ किसी भी गीतकार की लेखनी में गहराई आती चली जाती है। वही बात मजरू साहब में भी थी। चाहे पुराने दौर में गीत लिखे हों, चाहे आज के दौर में, उन गीतों में कुछ न कुछ जरूर है जो हमारे ख्वाबों को, ख्यालों को महका देते हैं। अगन में आ रे दे दर रे दर रे
मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। यूं ही बिन बात के छलके जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। यूं ही बिन बात के छलके जाए हंसी, डोले जब हवा लागे गुदगुदी। संभलो गिर पड़ो, अरे 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 तौबा क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। दिल में ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? सर के बल या कदम से चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। हे ला 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 ला। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। झूमे जा मौज में रुकना न जान जा, देखो ये तरंग रुकती है कहाँ। मैं भी तेरे संग इन लहरों पे चलूं, सर के बल या कदम से चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। हो tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलो सीधी की उल्टी चलूं, ला 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 ला। गीतकार शायर मजरू सुल्तानपुरी के बारे में सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद कुछ यूं बयान करते हैं। मजरू सुल्तानपुरी बहुत कदावर शायर थे और खाली उर्दू के शायर ही नहीं थे बल्कि हाफिज़ कुरान भी थे।
और इतने बाइल्म थे साहब वो, मैं उनको कहता था कि ये तो सब हाफिज हैं, कोई मसला पूछना हो वो फारसी से उसका रेफरेंस देंगे, अरबी से। तो और जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, मजरू साहब मुकम्मल शायर थे, यानी कहीं उनकी शायरी में आपको ज़रा सा भी झोल नहीं नज़र आएगा। तो मजरू साहब को फैज़ अहमद फैज़ के साथ रखा गया। और ये सही बात है कि तरक्की पसंद की शायरी, जिसे हम तरक्की पसंद कहते हैं, मजरू साहब ने सबसे पहले गज़ल कही। जब जेल में थे वहाँ उन्होंने उस किस्म की शायरी शुरू की। फैज़ अहमद साहब ने बाद में कि दस्ते मुनइम मेरी मेहनत का तलबगार सही, और कुछ दिन यूं ही, और दिन कुछ यूं ही रुसवा सरे बाजार सही, या वो मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, दिन बार से छन जाते। तो मजरू साहब ने पहले ये शायरी शुरू की थी, उसके बाद फैज़ साहब की शायरी हुई। तो मजरू साहब की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं कम है। दूसरे ये कि मुझे इसका फ़ख्र है, मुझे इज़्ज़त मिली कि मैं मजरू साहब को एक मुशायरे से फिल्म लाइन में लाया था, और वो मुशायरा भिंडी बाज़ार में था पंजाब एसोसिएशन का। और वो उस वक्त इतना शानदार वो मुशायरा होता था, उस वक्त पार्टीशन का कोई ज़िक्र नहीं था, तो लाहौर से सब जगह से बड़े बड़े शोरा तशरीफ़ लाते थे। उसमें मजरू साहब भी आए थे। उन्हीं मुशायरों में से मैंने शकील साहब को, मजरू साहब को, फिर खुमार साहब को वहीं से लेकर मैं कारदार प्रोडक्शन लाया था। और मजरू साहब ने पहला गाना जो शाहजहां में लिखा था, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम ज़माना, तो ये बहरहाल पहला गाना मेरे साथ लिखा था उन्होंने। फिर उसके बाद सिलसिला जारी रहा। देखिए, कलाकार, फनकार कभी मरता नहीं है, वो अपने फ़न के ज़रिए ज़िंदा रहता है, और मजरू साहब कभी नहीं मरेंगे, वो ज़िंदा रहेंगे। उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, उसने जाना इधर आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका आईना हूँ मैं तेरा। कितने ही दाग उठाए तूने, मेरे दिन रात सजाए तूने, चूम लूं आ मैं तेरी पलकों को, दे दूं ये उम्र तेरी जुल्फों को, लेके आँखों के दिए मुस्कुरा मेरे लिए, मेरी तस्वीर वफा आईना हूँ मैं तेरा। तेरी चाहत है इबादत मेरी, देखता रहता हूँ सूरत तेरी, घर तेरे दम से है मंदिर मेरा, तू है देवी मैं पुजारी तेरा,
सजदे 100 बार करूं, आ तुझे प्यार करूं, मेरी आगोश में आईना हूँ मैं तेरा, मैं संवारूंगा तुझे, सारे गम दे दे मुझे, भीगी पलकें न झुका, आईना हूँ मैं तेरा, उसमें जाना घरा, आईना हूँ मैं तेरा। आज सरगम के सितारे थे सुप्रसिद्ध शायर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। उनके गीतों के माध्यम से हमने यादों के चिराग रोशन किए। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें प्रस्तुति सहयोग दिया विजया पिल्ले और राजेश टेलर ने। आलेख, स्वर और प्रस्तुति थी शहनाज अख्तरी की। अब कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा, सरगम के सितारे।